नमस्कार। स्वागत है आपका असंभव में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। असंभव में आज काशी के जैतपुरा इलाके में एक रहस्यमयी कुएं की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। मान्यता है कि इस कुएं का रास्ता सीधे नाग लोक को जाता है। तो क्या नागलोक और पाताल लोक एक ही है? क्या कोई रास्ता है जो नागलोक और पाताल लोक तक पहुंचा सकता है? क्या वाकई इस कुएं का रास्ता सीधे किसी नागलोक को कनेक्ट करता है, जहां नागों की दुनिया है? इन सवालों की कहानी और जवाबों की पुष्टि को हम मान्यता तो नहीं देते हैं, लेकिन लोग ऐसा ही मानते हैं। आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान शिव की पूजा नागेश के तौर पर की जाती है। इसके अलावा यहां की खासियत है एक कुआं जो रहस्य का विषय बना हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि इस कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी है और इस कुएं के बारे में मान्यता है कि इसकी गहराई पाताल लोक और नाग लोक तक जाती है। तो क्या यह कुआं अपने अंदर नागलोक और पाताल लोक के रहस्य लिए बैठा है? मुझे पूरा विश्वास है कि इस कुएं के रहस्यमय किस्सों को जानकर आप खुद को इसकी पूरी कहानी जाने बगैर रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असंभव का वो अध्याय जहां हर सवाल का जवाब अपने आप में रहस्य और चमत्कार है, और हर चमत्कार एक सच्चाई है जिसके सामने विज्ञान भी नतमस्तक होते हैं। वाराणसी, जिसे आध्यात्म और संस्कृति की नगरी कहा जाता है, मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है और मां गंगा भी यहां अपनी धारा उल्टी कर लेती है। यानी काशी अपने हर कोने में एक पेचीदा और पौराणिक रहस्य समेटे हुए है। ऐसा ही एक रहस्यमय इलाका है जैतपुरा, जहां पर स्थित है एक कुआं। आप कहेंगे कुएं में क्या खास है? इस कुएं में खास बात यह है कि इसे सिर्फ कुआं नहीं कहते हैं, इसे नाग कुआं कहते हैं। और मान्यता यह है कि नागलोक का द्वार भी यहीं से जाता है। यहां से सांपों के राजा कारकोटक के नागलोक लौटने की कथा जुड़ी हुई है। इस जगह की पौराणिक महत्ता और धार्मिक मान्यता इसे देश के अनूठे तीर्थ स्थलों में शामिल करती है। सनातन धर्म में काल सर्प दोष को एक बहुत गंभीर दोष माना गया है और इसलिए देश भर में कालसर्प दोष से बचाव की कई विधियां अपनाई जाती हैं, कई नुस्खे अपनाए जाते हैं। लेकिन मान्यता है कि नाग कुआं एकमात्र ऐसा स्थान है जहां खास तौर से शास्त्रीय विधि विधान से
काल सर्प दोष दूर करने के लिए पूजन किया जाता है। और नाग कुआं मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, नाग पंचमी के दिन। और आज ही के दिन कहते हैं यहां भगवान नागेश के दर्शन होते हैं, जिन्हें महादेव का ही रूप माना गया है। वाराणसी एक ऐसा शहर जहां कण कण में भगवान शिव विराजमान है। ये प्राचीन नगरी अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे हुए है। आज असंभव में आपको शिव की नगरी वाराणसी की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नाग कुआं के नाम से जाना जाता है, जहां लोग देश के कोने कोने से दर्शन करने के लिए आते हैं, जहां आस्था का संगम दिखता है, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां भक्तों की लंबी लंबी कतार होती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जैतपुर इलाके में कारकोटक तीर्थ है। यहां एक 70 फीट गहरा कुआं है जो साल भर पानी से भरा रहता है। सिर्फ साल के एक दिन, वो भी कुछ घंटों के लिए कुएं का पानी हटता है और तब उसमें बने शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिसे नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस कुएं के पास नाग पंचमी के मौके पर जबरदस्त भक्तों का सैलाब दिखता है। यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती। वाराणसी के जैतपुरा में मौजूद इस कुएं की बड़ी ही प्राचीन मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसकी गहराई पाताल और नाग लोक तक मानी जाती है। इस बार सावन का सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ने की वजह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा पहुंची। हमारे यहाँ कहा जाता है काशी त्योहारों की नगरी है और सबके अपने अपने कुछ न कुछ दिन, तिथि और त्यौहार सुनिश्चित होते हैं। तो नाग पंचमी के भी अपने स्थान, दिन और तिथि सुनिश्चित है। और ऐसा है कि नाग कुएं को पूजा करने की जो तिथि है वो हमारे यहाँ नाग पंचमी को ही प्रदान की गई, जिस दिन हमारे यहाँ काशी में विशेषकर दूध और लावा चढ़ाकर नाग पंचमी की पूजा की जाती है। और उसी दिन अपने यहाँ काशी में जो जैतपुरा का नागकूप है वहाँ पे भक्तगण एकत्रित होते हैं। और चूँकि यह एकत्रीकरण का माध्यम केवल वह नागकूप इसलिए नहीं है कि सर्पदोष से बचने के लिए, अपितु इसका एक सांस्कृतिक आधार भी है। और सांस्कृतिक आधार यह है कि व्यक्ति व्यक्ति से जब मिलता है, अपने सुख दुख
और रहन सहन तथा अनेकों अनेक बात करता है। इससे सामाजिक समरसता का भी एक संदेश समाज के बीच जाता है। इस मंदिर पर नागपंचमी के दिन पूजा अर्चना करने का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं कि यहां पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और पूजा करने वालों को सभी मुसीबतों से भगवान मुक्ति देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर इंसान की कुंडली के आधार पर ही किस्मत का फैसला होता है। कुंडली में कई ऐसे योग हैं जो व्यक्ति के विवाह से लेकर मौत तक का योग बनाता है और इन्हीं योग में से एक है काल सर्प योग। काल सर्प योग का बुरा असर पड़ने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या, दाम्पत्य जीवन में अनबन, यहाँ तक कि असमय मौत का खौफ भी होता है और इस योग की वजह से जिंदगी में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प योग के असर से मनुष्य को मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। इसके साथ ही कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। ये योग हमेशा कष्टकारक नहीं होते, कभी कभी अनुकूल फल भी देते हैं और व्यक्ति को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भी बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वाराणसी में नाग कुंड के भीतर एक कुआं है जहां प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। वैसे तो ये शिवलिंग पूरे वर्ष पानी में रहता है, लेकिन सिर्फ नाग पंचमी के पहले इस कुंड का पानी निकाला जाता है और शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। यह शिवलिंग नागेश के नाम से भी विश्वविख्यात है। पूजा पद्धति के कोई दिन, तिथि और समय सुनिश्चित होता है तो इस दिन देवता की एक विशेष पूजा का विधान है और ऐसा माना जाता है कि नाग देवता स्वयं प्रकट होते हैं और बाकी के दिनों में कुआं बंद रहता है। इसकी पवित्रता और रहस्यमयी महत्व इसी दिन के मान्यता है और मान्यता का पीछे आधार है वैज्ञानिक समाज मनोवैज्ञानिक आधार है। इस दिन व्यक्ति जब जुटते हैं एक दूसरे से वार्ता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सुख दुख, ऐसे जो अपनी एक मार्मिक लगाव होता है उसके लिए भी यह एक वैज्ञानिक आधार है जिससे कि एक अंतर संबंध और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। सावन में यहाँ भारी मात्रा में भक्त पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर की विशेष मान्यता के कारण नाग पंचमी के मौके पर इतनी भीड़ आती है कि लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं होती। भक्त बगैर भगवान के दर्शन किए वापस नहीं जाते और लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि वो इस मंदिर में भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अक्सर आते हैं। ये जो मान्यताएं हैं ये ऐसे ही स्थापित नहीं होती हैं। यह मान्यता इस रूप में बनी कि श्रावण मास में अतिवृष्टि होती है और अतिवृष्टि के कारण जो सर्प का वास है अर्थात जिनको हम सामान्य रूप से बिल कहते हैं वहाँ वह वर्षा का जल चला जाता है, जिसके पश्चात वह बाहर निकलते हैं तो जन सामान्य अपनी बचाव अर्थात सुरक्षा के लिए उसको मारने लगता है।
लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि सभी सर्प आपको डसते नहीं हैं, वह पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए हमारे अहम हिस्से हैं, अतः उन्हें मारना न जाए इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। और उसको मान्यता दिया गया कि इससे काल सर्प दोष लगेगा, उससे बचने के लिए ही इस प्रकार से पूजा की जाती है। इसलिए हम प्रकृति पूजक होने के नाते इस प्रकार की पूजा हम करते हैं। थोड़ा सा पीछे नाग पंचमी के मौके पर इस मंदिर की मान्यता है कि इस दिन यहां दर्शन करने से काल सर्पयोग से मुक्ति मिलती है और सारी परेशानियों से निजात हो जाती है। इसलिए नाग पंचमी के मौके पर देवाधिदेव महादेव के भक्त जरूर आते हैं। नागपंचमी का महत्व। नागपंचमी के दिन इस स्थान पर दूर दराज से लोग आते हैं और उस दिन यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जिन लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो स्थान पर आके पूजा पाठ करते हैं तो उनके कुंडली से, उनके जीवन से जो काल सर्प दोष है वो खत्म हो जाता है। और अगर आप नागपंचमी के दिन स्थान पर आके पूजा करते हैं तो विशेष लाभ होता है। लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी पहुँचते हैं। ये वाराणसी में स्थापित नागकूप है, जहां नाग पंचमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर भक्त इस कूप में दूध चढ़ाने को उत्सुक और आतुर है। कोई आरती कर रहा है तो कोई दूध चढ़ाकर नाग देवता को खुश कर रहा है। वैसे तो मंदिर साल भर खुला रहता है, पर नाग पंचमी के इस दिन मंदिर में दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और इसी आस में ये भक्त खास दिन में इकट्ठा होते हैं और इस कुंड में रहने वाले सांपों को दूध चढ़ाते हैं। कुंड के ठीक बगल में एक प्राचीन नाग देवता का मंदिर है, जिस मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा मौजूद है, जहां पर भक्तगण पहुंचकर दूध चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। अपनी मनोकामना के लिए आशीर्वाद मांगते हैं नाग देवता से। बता दें कि मंदिर परिसर में कई जगह पर नाग देवता की तस्वीरें और प्रतिमा देखने को मिलेंगी। धर्म की नगरी काशी के चैतपुरा क्षेत्र में एक ऐसा कुआं है जहां आज भी नागों का निवास है। इस कुएं का जिक्र तमाम धर्म शास्त्रों में विस्तार से मिलता है, जिनके मुताबिक इस कूप के दर्शन से नाग दंश भय के साथ ही काल सर्प दोष से भी राहत मिलती है। इसलिए इस कुंड का नाम नागकूप है, जहां सिर्फ दर्शन कर लेने भर से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दो बातें स्पष्ट रूप से आती है कि जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण के कहने पर अपनी दिव्य मणि अपने शीर्ष के अर्थात माथे से निकालकर अर्जुन को प्रदान की तो अर्जुन ने उसे कुएं में छिपा दिया और ऐसी मान्यता है कि वह कुआं उसी जयपुरा के नाग कुएं में स्थित है। दूसरी मान्यता यह है कि जो भगवान शिव ने नागों के राजा वासुकी हैं, उससे उन्होंने वासुकी को काशी की रक्षा के लिए सौंप दिया था और उस भार को, उस दायित्व को वासुकी ने बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया। इस प्रकार से काशी की सुरक्षा का केंद्र भी काशी के जयपुरा जो स्थान है वहाँ माना जाता है, जिसको हम जयपुरा के नाग कुआं के नाम से जानते हैं। करकोटक नाग तीर्थ के नाम से जाने जाने वाले इस जगह पर
शेषावतार यानी नागवंश के महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के भाष्य की रचना की थी। मान्यता यह भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। इस कूप की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इस कूप में स्नान और पूजा मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता अत्यंत प्राचीन है, लोकप्रिय भी है और स्थानीय लोगों में ऐसी मान्यता है इस कुएं के नीचे से एक बड़ा सुरंग सीधे नागलोक तक जाती है। इसका कोई तो वैज्ञानिक प्रमाण अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में जो उल्लेख है और जन सामान्य में जो प्रचलन है तो उसको हम इस रूप में तो कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस पे अत्यधिक गहराई से शोध कार्य अपेक्षित है और इसकी जांच पड़ताल भी अपेक्षित है। सुबह होते ही भक्त कूप पर दूध, घी और नैवेद्य अर्पण कर सर्प भय के साथ परिवार की सेहत के लिए खास पूजा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सांप नहीं आते और इनका खौफ भी नहीं होता। वहीं काशी को मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। उसी काशी में बहती गंगा की लहरों के बीच अगर सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर गंगा के लहरों के बीच तांबे, सोने या चांदी के बने सांप की विधि विधान से पूजा कर गंगा में सांप को विसर्जित कर दें तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। सर्प दंश के भय से मुक्ति दिलाने वाली और कुंडली से काल सर्प दोष को दूर करने वाले इस कुंड की स्थापना काशी के इस तीर्थ पर शेष अवतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने 3000 सालों पहले करवाई थी और इसी स्थान पर महर्षि पतंजलि ने पतंजलि सूत्र और व्याकरणाचार्य पाणिनि ने महाभाष्य की रचना की। माना जाता है कि इस कुएं में स्नान करने से काल सर्पदोष और अन्य दुष्प्रभावित ग्रहों की बाधा शांत होती है और जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। नागपंचमी पर बनारस ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य से श्रद्धालु नागकूप में पुण्य स्नान के लिए आते हैं। पूजा करने के बाद लोग कुंड के जल को श्रद्धापूर्वक घर भी ले जाते हैं। मान्यता है कि इस कुंड का जल घर में छिड़कने से सभी तरह के संकट, दोष और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नागपंचमी की कई अनोखी मान्यताएं काशी में आज भी जीवंत हैं। मान्यताओं और परंपराओं के इस मेले में आज भी बड़ी संख्या में आस्थावानों का जमघट होता है। लोग कहानियां सुनाते हैं, साधु संत बताते हैं कि यह कुआं पाताल लोक से जुड़ा हुआ है और इस कुएं को नागों का घर भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं की माने, संतों की माने तो तक्षक नाग इसी कुएं में निवास करते हैं। कहते हैं कि इस कुएं के दर्शन मात्र से ही, यहां पूजन मात्र से ही कुंडली में काल सर्प दोष अगर हो तो ठीक हो जाता है, अकाल मौत का कारण खत्म हो जाता है। माना जाता है कि शहर में एक मेला लगता है, नाग कुएं का मेला, और जब यह मेला लगता है तो पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और नागेश की पूजा करते हैं। भगवान भोले के शहर वाराणसी में कई रहस्यमयी चीजें हैं।
काशी पर आधारित पुस्तक काशी खंडोक्त के अलावा तमाम शास्त्रों में इसका जिक्र भी है। वाराणसी में नाग कुआं का बहुत गहरा संबंध है इसका। अगर इसको देखा जाए तो हमारे देवलोक से भी जुड़ा हुआ है। वाराणसी में नाग कुआं ऐसा है कि वो साल में नाग पंचमी को ही खुलता है। मान्यता है कि ये नाग कुआं से ही नागलोक का द्वार खुलता है। और ये जो नाग कुआं है, ये नाग कुआं जो है ये बहुत जागृत कुआं है। मान्यता ये भी है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि ये नाग कुआं महादेव की त्रिशूल की नगरी पे काशी है, लेकिन त्रिशूल पे ही वो टिका हुआ है। और नागलोक जाने का रास्ता भी यहीं से खुलता है। कुछ तो यहाँ मान्यता है कि जिस दिन ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ के हमारे काशी के लोग, काशी के अगल बगल के जनपदों के लोग, बहुत भव्य और बहुत दिव्य पूजा होता है। मान्यता ये भी है कि जो एक बार जिसको सर्पदोष होता है, काल सर्पदोष होता है, जिसके जीवन में होता है, वो नाग पंचमी के दिन अगर इस कुएं के स्नान करके यहाँ दिव्य से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का अगर पूजा की जाए तो उसका सर्पदोष भी खत्म हो जाता है। ऐसा हमने यहाँ नाग पंचमी के दिन इसका पूजा करते हुए लोगों को देश विदेश से भी आकर के अपना सर्पदोष मिटाने की पूजा देखे हैं। यहाँ एक चीज़ और है, ये नाग कुआं होने से आज तक काशी में कभी न भूकंप आया है न आएगा, ऐसा शिव जी और माता पार्वती अपने वार्तालाप में कह चुके हैं। हिंदू धर्म में एक त्योहार आस्था से भरा होता है। हर एक त्योहार को अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक महीने, तारीख और समय को देखते हुए कई त्योहार निश्चित किए जाते हैं। ऐसे ही सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। खास तौर पर नाग की। नाग पंचमी के दिन नाग को दूध से स्नान कराया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक नाग को दूध से स्नान करवाने पर जोर दिया जाता है। नाग पंचमी के दिन खास तौर से अष्टनाग की पूजा की जाती है। नाग कुआं कुंड के भीतर लगभग प्रत्येक दिन 365 दिन होते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन जल भरी रहती है। साल में एक दिन दर्शन होता है। नाग पंचमी के 2-4 दिन बाद पूरी पानी निकाली जाती है और दर्शन होता है। नीचे शिव जी का शिवलिंग है जो महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा स्थापित की गई है। वो अपने तपस्या के लिए स्थापित किए थे और उसी के मध्य में बीच में कुएं के बीच में एक होल बना हुआ है जो कि पूरे पाताल लोक तक जाता है। ऐसा माना गया है कि एक समय नासा ने भी इसको रिसर्च किया पर उसकी कोई था पता नहीं चला। और तो और उसी मार्ग से सारे नाग जाति, कारकोटक नाग अपने नाग जातियों को लेकर अपनी जीवन रक्षा के लिए जब जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए इसी मार्ग से पाताल लोक को गए थे। यह स्थान अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी है। इस स्थान पे किसी प्रकार से पीड़ित लोग आते हैं और अपने उस पीड़ा को सुनाते हैं। बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और यह स्थान जहाँ पे आप हैं ये पूरे मुस्लिम इलाका में पड़ता है। बीच में एकमात्र मंदिर है, नाग कुआं मंदिर। पौराणिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है।
इस दिन नागों की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि माना जाता है कि इस पृथ्वी लोक को शेषनाग ने अपने फन पर उठा रखा है। इसलिए नाग पंचमी पर धरती पर रहने वाले नागों का आभार व्यक्त किया जाता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार अर्थात जिसको हमें अप्लाइड साइंस बोलते हैं वह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विज्ञान का अर्थ विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। ये सामाजिक मनोविज्ञान का यह प्रश्न है। तो धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागकूप नागलोक का एक अंतर संबंध है, और जहाँ जिसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचने का एक रहस्यमयी रास्ता, रहस्यमयी मार्ग माना जाता है। और यह नाग पंचमी के दिन नाग देवता इसी कुएं के माध्यम से धरती पे आते हैं और अपने भक्तगणों को आशीर्वाद देते हैं। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि जो वर्षा के दिनों में सर्प निकलते हैं तो हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, अपितु हमें सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखें। इसी के साथ नाग पंचमी और नागों से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो बहुत ही मशहूर है। एक ऐसी ही कहानी है नागलोक से जुड़ी हुई। काशी में एक ऐसा कुआं है जहां का रास्ता नागलोक से होकर जाता है। स्कंद पुराण में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। यह स्थान जिसको हम आप सब नागकूप के नाम से जान रहे हैं, स्कंद पुराण में इसको कारकोटक वापी कहा जाता है और नाग पूजन के लिए ये सर्वप्रथम स्थान है। नाग कुआं के नाम से इसको आज हम सब लोग जानते हैं। इसको नागकूप के नाम से नाग पंचमी के दिन यहाँ पे भव्य ही पूजन अर्चन का आयोजन होता है। मेले भी लगते हैं और काफ़ी दूर दूर से दर्शनार्थीगण यहाँ आकर के नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध लावा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। आपने नाग पंचमी से जुड़ी कई मशहूर कहानियां सुनी होंगी, कई मंदिरों में दर्शन करने गए होंगे और किस्मत से नाग पंचमी के दिन नाग को दूध से स्नान भी करवाया होगा। लेकिन आज जिस जगह की हम बात करने वाले हैं, शायद ही आपको इस जगह के बारे में पता होगा। क्या है इस जगह की अद्भुत कहानी और वाराणसी का नाग कुआं मेला क्यों मनाया जाता है? अब हम बात करेंगे इस कुंड के इतिहास और मान्यताएं की। बता दें कि कहा जाता है कि जो ऋषि पतंजलि थे ये उनकी तपोस्थली है। इसी स्थान पर पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र की रचना की थी और मान्यता ये भी है कि इस कुंड के नीचे 7 कुएं हैं जिनका रास्ता सीधे नागलोक तक जाता है। नाग पंचमी के दिन पतंजलि भगवान सर्प रूप में आते हैं। इन्हें महादेव का अवतार भी माना जाता है। लोग भगवान के दर्शन करने के लिए बगल में नागकूपेश्वर भगवान की परिक्रमा करते हैं। भक्तों की गहरी आस्था है कि नाग पंचमी के दिन भगवान पतंजलि के दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वाराणसी के जैतपुर में मौजूद इस कुएं के बारे में तमाम कहानियां हैं। कोई इसे पाताल लोक का रास्ता कहता है तो कोई इसे नागों का घर। एक कहानी के मुताबिक एक बार नागराज तक्षक वाराणसी संस्कृत की शिक्षा लेने आए, लेकिन उन्हें गरुणदेव से भय था, जिसकी वजह से वो बालक रूप में वाराणसी आए। गरुणदेव को इस बात का पता चल गया कि तक्षक वाराणसी में है और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हालांकि अपने गुरु का प्रभाव होने के नाते गरुणदेव को तक्षक नाग को अभयदान देना पड़ा। इसकी मान्यता बहुत ही अच्छी और पवित्र है और यहाँ पे भगवान शिव वास करते हैं नागेश्वर महादेव के नाम से। साथ ही इसकी यह महत्ता है कि किसी समय प्राचीन अनादि काल में यहाँ पर महर्षि पतंजलि 1000 फनों से अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। उसी समय कोई उनका बाहर से शिष्य आ गया, जिस कारण से वह उस समय अदृश्य हो गए। जो उनके 1000 फण थे वह अदृश्य हो गए, बाकी विद्यार्थियों की शिक्षा वहीं पर स्थगित हो गई। तब से इस कुंड का बहुत ही महत्व चला आ रहा है। यहाँ पे काल सर्प दोष के निमित्त जिनके भी कुंडली में राहु केतु से जनित काल सर्प दोष होता है, तो यहाँ पर आने पर उस काल सर्प दोष की शांति की जाती है भगवान के समक्ष। और बहुत ही यह अच्छा मंदिर है। हम लोग तो जब से हम जन्म हुआ है हमारा, तब से हम देख रहे हैं
पतंजलि ऋषि के द्वारा मतलब ये बनाया हुआ है कुंड है, और मानता है कि कम से कम 2-4 हज़ार बरस पहले का ही होगा। और इसके नीचे जो है सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के बाद बीच में गोल कुंड है। कुंड के नीचे पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव शिवलिंग के नीचे मान्यता है कि इसके बीच नीचे 7 तावा हैं। 7 तावा के नीचे पाताल लोक। माना जाता है कि आक्रमण के दौरान तक्षक नाग इसी कुएं में छिपा था और यही पाताल लोक का रास्ता है। उसी दिन से यहाँ नाग पंचमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। लोगों का मानना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष ठीक हो जाता है। इस मेले में सबसे पहले पंप के जरिए कुएं का सारा पानी बाहर निकाला जाता है। इसके बाद उसमें जो शिवलिंग स्थापित है उसका श्रृंगार करके पूजा पाठ करके वापस रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अपने आप 1 घंटे में कुआं वापस भर जाता है। एक कहानी के अनुसार इस कुएं के अंदर 7 और कुएं हैं, इसलिए लोग इसे पाताल लोक का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह काल सर्प दोष की पूजा होती है। उनमें ये नाग कुआं पहले स्थान पर है। नाग कुएं का प्राचीन इतिहास तो देखिए पुराणों से मिलता है। जब महादेव ने काशी नगरी बसाई, माता गौरा ने यहाँ आकर के जब इसका निरीक्षण किया तो महादेव से कहा कि हमें जो है एक कुआं चाहिए पानी पीने के लिए। तो महादेव ने ही इस कुएं को प्रकट किया। तो यहाँ तक कहा जाता है कि वासुकीनाथ का यहाँ वो निवास था पहले। तो ये बहुत प्राचीन कुआं है। इसका जो है मान्यता ये है कि नाग वासुकी जब माता पार्वती और काशी भोलेनाथ जब यहाँ वास कर रहे थे तो मणिकर्णिका घाट पे एक कुंड था, उसमें स्नान किए तो भोलेनाथ के शरीर में दर्द आई। तो उन्होंने नाग कुआं का जो था तो माता ने कहा आप उसी पर योग करिए। तो लोग वहीं से योग करिए। अंजलि पतंजलि भी वहीं से मान्यता आती है। महाभारत में भी नाग पंचमी से जुड़ा एक प्रसंग मिलता है, जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ करवाया। तब अनेक विकराल नाग अग्नि में जलने लगे। उसी समय आस्तिक नामक एक ब्राह्मण ने उस यज्ञ को रोक दिया और नागों की रक्षा की। ये घटना भी श्रावण शुक्ल पंचमी तारीख को ही घटी थी और तभी से ये दिन नागों की पूजा और सम्मान का प्रतीक बन गया। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा का उल्लेख मिलता है। इसके मुताबिक सुमंतु मुनि ने राजा शतानीक को इस पावन पर्व के महत्व के बारे में बताया था। कहा गया है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की 5वीं तारीख को नागलोक में भव्य उत्सव मनाया जाता है और इस दिन जो शख्स नागों को श्रद्धा पूर्वक गाय के दूध से स्नान कराता है उसके कुल को नाग देवता अभयदान देते हैं, यानी उसके परिवार को कभी सर्प भय नहीं होता। कुंड में भगवान का वास है। और कुंड देखिए ये काशी अपने आप में एक रहस्य है। जहाँ भी जाएंगे, जिस कुंड में, जिस मंदिर में, जिस शिवालय देवालय में जाएंगे, वहाँ जरूर आपको कुछ न कुछ अनेकानेक प्रकार की अद्भुत अलौकिक झांकियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसमें कहने वाली कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अवश्य इसमें नाग लोग जाने का मार्ग हो सकता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक हर साल शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव के प्रिय सांपों के पूजन का त्योहार नाग पंचमी मनाया जाता है। नाग देवता की कृपा और कालसर्प दोष को समाप्त करने के लिए इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। लोगों के मुताबिक अक्सर यहाँ पे नागों को देखा जाता है। कुंड के आसपास क्षेत्र में भी नाग रोड पे या घर के मकान के आसपास दिखते हैं, मगर लोग उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते। लोगों का कहना है कि हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें जाने देते हैं। नाग देवता को यहाँ के लोग अपने क्षेत्र का देवता मानते हैं। उनका मानना है कि इस क्षेत्र का जो संरक्षण है वो नाग देवता द्वारा किया जाता है।
प्राचीन कहानियों में काशी को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है। भगवान शिव ने ही काशी शहर को श्राप भी दिया कि ये मानव दुनिया से गायब हो जाएगी और गंगा नदी में डूब जाएगी। ऐसा माना जाता है कि ये शहर आध्यात्मिक तल पर मौजूद है, लेकिन आम आंखों के लिए अदृश्य है। काशी को फिर से कब खोजा जाएगा, इसके बारे में शास्त्रों या पौराणिक कथाओं में कोई विशेष समय या घटना नहीं बताई गई है। मान्यता है कि वाराणसी इस वर्तमान कल्प के आखिर तक छिपी रहेगी और भविष्य के युग में इसे फिर से खोजा जाएगा। हिंदू धर्म में काशी को एक पवित्र शहर माना जाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक काशी कभी भगवान शिव का निवास स्थान भी हुआ करता था। स्कंद पुराण में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी नगर की महिमा का गान किया गया है। इसके अलावा रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी काशी का वर्णन मिलता है। एक श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि तीनों लोकों से समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास स्थान है काशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है और काशी के आसपास कई रहस्यमयी कहानियां जीवित हैं, जो आज लोगों के लिए अनोखी पहेली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारत एक ऐसा देश जहां धर्म, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहां पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से लेकर प्राकृतिक शक्तियों तक की पूजा की जाती है। सनातन में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है और इन्हीं मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा एक प्रमुख पर्व है नागपंचमी, जो हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तारीख को मनाया जाता है। और नाग पंचमी पर वाराणसी में एक जगह है जिसका नाम है नवापुरा, जहां पर कारकोटक नागी तीर्थ नागकूप है, जिसकी खास तरह से पूजा की जाती है। और लोग कहते हैं कि अगर पूजा से भगवान प्रसन्न हुए तो सारी मान्यताएं चुटकियों में पूरा करते हैं। भगवान शिव के गले का हार नाग वासुकी है। वहीं जगत के पालनहार भगवान विष्णु भी नाग की शैया पर शयन करते हैं। इसके अलावा विष्णु की शैया बने शेषनाग पृथ्वी का भार भी संभालते हैं। मान्यता है कि नाग भले ही विष से भरे हों, लेकिन वो लोक कल्याण का काम अनंत काल से करते आ रहे हैं। इन्हीं नाग देव को मनाने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, जिससे नाग का भय ना हो और साथ ही हमारी कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो वो उसका भी खात्मा करे। राहु और केतु से पीड़ित शख्स को यहाँ पूजा करने से काफी फायदा मिलता है। वैसे तो नाग पंचमी के दिन छोटे गुरु और बड़े गुरु के लिए जो शब्द आमतौर पर प्रचलन में है, उसका मतलब ये है कि हम बड़े और छोटे दोनों ही नागों को इज्जत देते हैं, यानी कि सम्मान की भावना रखते हैं और दोनों की ही विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं।
क्योंकि महादेव के श्रृंगार के रूप में उनके गले में सजे बड़े नागदेव हैं, तो वहीं उनके कदमों के नीचे छोटे छोटे नाग भी हैं और वो भी लोगों की आस्था से जुड़े होते हैं। नागपंचमी मानव मित्र सर्पों का विनाश रुकवाने, शत्रुता खत्म करने और सद्भाव बढ़ाने का पर्व है। कहते हैं सांप हवा पीता है, मतलब ये है कि वायुमंडल की सभी जहरीले विषाक्त को खुद पीता है और इंसानों, जीव जंतुओं के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। शायद इसीलिए नाग कल्याणकारी शिव को सर्वाधिक प्रिय है। उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले का हार बना लिया, इसलिए नाग भी देवता के रूप में पूजे जाने लगे। शिव ने स्वयं भी तो समुद्र मंथन से निकले विष को जगत के कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया। बौद्ध साहित्य में भी उल्लेख है कि वासुकी नाग भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए अपनी प्रजाति के साथ आता था। रामायण और महाभारत में भी वासुकी की कथाओं का उल्लेख है। शास्त्रों में पाताल लोक को नागलोक के रूप में मान्यता दी गई है। बौद्ध साहित्य में भी उल्लेख है कि वासुकी नाग भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए अपनी प्रजाति के साथ आता था। रामायण और महाभारत में भी वासुकी की कथाओं का उल्लेख है। शास्त्रों में पाताल लोक को नागलोक के रूप में मान्यता दी गई है। कहते हैं नाग देवता की पूजा से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की आराधना के साथ परिवार की खुशहाली और लंबी उम्र की कामना करती हैं। नाग पंचमी के व्रत का सीधा संबंध उस नाग पूजा से भी है जो शेषनाग भगवान शंकर और भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर है। इनकी पूजा से शिव और विष्णु पूजा के तुल्य फल मिलता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के विधिवत पूजन से हर तरह का फायदा मिलता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता का दूध से अभिषेक कर पूजा करने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करते हैं, नागदेव उनके परिवार के सदस्य की रक्षा करते हैं। परिवार के किसी सदस्य की मौत नाग के डसने से नहीं होती। शेषनाग के फन पर टिकी है पृथ्वी। कहते हैं इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत जैसे ग्रंथों में नागों के जन्म के बारे में बताया गया है। महाभारत के मुताबिक महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रू भी एक थी। कद्रू ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे खुश होकर महर्षि ने कद्रू को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रू ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया, जिसके बाद सांपों का जन्म हुआ। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक प्रमुख थे। कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर ऋषि कश्यप की एक और पत्नी के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए तुम इसे अपने फन पर इस तरह धारण करो कि ये ठहर जाए। इस तरह शेषनाग ने धरती को अपने फन पर धारण कर लिया।
नागों की मां थी सुरसा। रामायण में सुरसा को नागों की माता और समंदर को उनका ठिकाना बताया गया है। महेंद्र और मैनाक पर्वतों की गुफाओं में भी नाग निवास करते थे। हनुमान जी ने जब समंदर को लांघा तो नागों ने प्रत्यक्ष इस घटना को देखा। नागों की महिलाएं अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। रावण ने कई नाग कन्याओं का अपहरण किया था। घरों में नहीं चढ़ता तवा। परंपरा के मुताबिक नागपंचमी के दिन घर घर में नाग देवता का पूजन किया जाता है। महिलाएं नाग देवता की पूजा करने के साथ ही सालों पुरानी परंपरा को आज भी बरकरार रखती हैं, जिसके चलते घर में तवा भी नहीं चढ़ाया जाता और ना ही चावल बनाए जाते हैं। इसलिए घर घर में दाल बाटी ही बनती है। साथ ही चाकू या कैंची का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खेतों के रक्षक है नाग। भारत में नागों को खेत की रक्षा करने वाला बताया गया है। यहाँ नागों को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। जीव जंतु जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, सांप उन्हें खाकर खेतों को हरा भरा रखने में मदद करते हैं। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता का सत्कार करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नहीं होती खुदाई। इस दिन जमीन की खुदाई करना अच्छा नहीं माना जाता। भोले भंडारी नाग पंचमी के दिन अपनी झोली से जहरीले जानवर को जमीन पर भ्रमण करने के लिए छोड़ते हैं और जन्माष्टमी के दिन फिर अपनी झोली में समेट लेते हैं। इस महीने में जमीन पर हल नहीं चलाना चाहिए। नागपंचमी के मौके पर काशी की गलियों और गांवों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों की ओर उमड़ पड़े। खासकर राजा तालाब, बिहड़ा, बेनीपुर और बंगला चट्टी के मंदिरों में शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और जल अर्पित करते हुए भक्तों की लंबी कतारें दिखीं। लोगों ने घर की सुख शांति और रक्षा की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे तो पाताल लोक का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन धर्म नगरी वाराणसी में एक ऐसा कुआं मशहूर है जिसे पाताल लोक का दरवाजा बताया जाता है। वैसे भी शाश्वत नगरी काशी में धार्मिक रहस्यों की कोई कमी नहीं है। नागकूप कारकोटक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी गहराई का रहस्य भी बहुत पेचीदा है, जो आज तक भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। और यह जानने की लोगों में उत्सुकता बनी रहती है कि हकीकत में कुएं की गहराई कितनी है। और रहस्य यह भी बना हुआ है कि क्या वाकई में कुएं के अंदर से पाताल लोक का रास्ता जाता है, नागलोक का रास्ता जाता है। और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन इस रहस्य से गहरी है लोगों की आस्था, जो इस तीर्थ को एक महान तीर्थ में बदलती है। असंभव में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे असंभव में एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ, क्योंकि असंभव एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हमारी कल्पनाओं और सपनों को सीमित कर देता है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी सीमाओं और क्षमताओं के बारे में जाहिर करता है कि यह हकीकत में कुछ भी असंभव नहीं है। यह बस एक चुनौती है जिसे हमें पार करना है।
तो अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और रहस्य और चमत्कारी कहानी के साथ, जिसे हम असंभव कहते हैं।